बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी तमाम वीडियोस आपको चैप्टर नंबर 12 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी 12.1 से। स्टेटमेंट है कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट की जा रही है और आपने उनकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। मास की वैल्यू दी गई 10 ग्राम और चार्ज की वैल्यू दी गई 20 माइक्रो कॉलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम दी फर्स्ट। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो सेपरेशन दी गई है वो 10.0 सेंटीमीटर है और आपने क्या करना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू हमें गिवन है, तो सोल्यूशन में देखिएगा बाय गिवन एटा बोथ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल सो देयर masses एंड चार्जेस आर इक्वल। सो m1 m2 के इक्वल होगा और दोनों इक्वल होंगे 0.01 किलोग्राम के। 10 ग्राम मैस दिया गया था, केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01। इसी तरह चार्ज Q1 Q2 के इक्वल होगा और दोनों की वैल्यू क्या होगी 20 × 10⁻⁻�6 कॉलम। जी की वैल्यू हमें दी गई है, हमने रेशो कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। दोनों फार्मूलाए को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा k Q1 Q2 ओवर G m1 m2। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 53.9 × 10⁻13। राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 54 × 10⁻13। तो अब जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में ज़रूर समझा जाता है। तो 1 डिजिट आप 1 प्लेस लेफ्ट साइड पे डेसिमल को मूव करवाएंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा तो 5.4 × 10⁻14 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशियो है तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये था आपके पास 12.1। अब हम स्टार्ट करते हैं जी 12.2। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट देखिएगा 12.2 की। ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन डायग्राम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द विक्टोरियली द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एज शो इन फिगर। इस डायग्राम को आपकी बुक में भी दिखाया गया है कि इस डायग्राम में यहाँ पे चार्ज Q है जिस पे आपने नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको चार्ज दिए गए Q1 = 1 माइक्रो कॉलम और Q2 दिया गया -1 माइक्रो कॉलम। इस Q1 से लेके Q तक की सेपरेशन या R1 आपको दिया गया है डिस्टेंस 1.0 मीटर। इसी तरह इस चार्ज से लेके इस चार्ज तक का जो डिस्टेंस दिया गया वो क्या है 1.0 मीटर। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेफरेंस लाइन से लेके इस चार्ज तक का जो सेपरेशन या डिस्टेंस दिया गया वो कितना है 0.80 मीटर। और इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो टोटल सेपरेशन है डिस्टेंस है वो कितना है 1.2 मीटर। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो बनता है 0.60 मीटर और यहाँ से लेके सेंटर से यहाँ तक बनता है 0.60 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो 1.2 ही बनेगा। अब स्टूडेंट्स हमने इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है और डायरेक्शन भी बतानी है। तो गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है, K हम जानते हैं, Q की भी वैल्यू दी गई है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q एंड Q1 और Q के बिटवीन डिस्टेंस दिया गया R1 1.0 मीटर। इसी तरह Q2 और Q के बिटवीन भी डिस्टेंस दिया गया R2 = 1.0 मीटर। हमने नेट फोर्स ऑन चार्ज Q पे लगने वाली फोर्स F को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला जानते हैं, F = fx² + fy² होल की स्क्वायर रूट। और डायरेक्शन के लिए हम जानते हैं tan 1 fy/fx। तो अब यहाँ पे देखिए हमें मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो fx भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और fy भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। तो fx मीन्स के x एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही होंगी उनका सम करेंगे तो हमें fx मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा x एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरह अगर y एक्सिस के अलॉन्ग जितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही होंगी उनका सम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा अलॉन्ग y एक्सिस, तो वो मिल जाएगा fy। अब इनके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, Fx बराबर होगा दो फोर्सेज लग रही है ना, दो चार्जेज है, इसकी वजह से भी फोर्स लग रही होगी, इसकी वजह से भी लग रही होगी। तो पहले उन फोर्सेज को यहाँ पे डायग्राम में हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखें ये चार्ज Q1 प्लस का है, ये चार्ज Q भी प्लस का है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगी। तो Q1 चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में और वो क्या होगी F1। क्लियर है। अब इस F1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलॉन्ग x एक्सिस और एक होगा अलॉन्ग y एक्सिस। तो इफ इस F1 का जो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो होगा F1x जिसको आप F1 cos थीटा भी लिख सकते हैं, और जो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो होगा F1y जिसको आप F1 sin थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्ज Q2 माइनस का है
और ये चार्ज क्यू प्लस का है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी, यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो F2 की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है जी। तो इस F2 के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस होगा और वो ये है F2x। इसी तरह इस F2 का एक अलॉन्ग y एक्सिस भी कंपोनेंट होगा और उसका नाम क्या होगा F2y। ठीक है। तो इस तरह F1 के भी दो कंपोनेंट आ गए और F2 के भी ये दो कंपोनेंट आ गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे अलॉन्ग x एक्सिस जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही है उनका सम करेंगे तो हमें Fx मिल जाएगा। तो देखें Fx इज इक्वल टू x एक्सिस के अलॉन्ग स्टूडेंट्स देखें, एक है F1x और एक है F2x। F1x को लिख सकता हूँ F1 cos थीटा प्लस F2x को लिख सकता हूँ F2 cos थीटा, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग cos लिया जाता है। इसी तरह Fy को लिख सकता हूँ F1 sin थीटा। y एक्सिस के अलॉन्ग देखें, एक ये फोर्स है और एक ये है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। ठीक है। F1 sin थीटा ये आ गई और प्लस इसके बाद ये आ गई F2 sin थीटा, यानी कि F2y, तो वो मैंने लिख दिया F2 sin थीटा। हम यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं लेकिन एंड पे मैं इसको माइनस कर दूंगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आएगा, लेकिन जस्ट अभी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स दोनों फार्मूला है। अब इनमें हमें ये वैल्यूज चाहिए F1 की, F2 की और थीटा की। F1 की, F2 की और थीटा की। अगर ये तीन वैल्यूज आ जाएं तो हम Fx और Fy कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें F मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम थीटा को कैलकुलेट करते हैं। tan इनवर्स Fy ओवर Fx होता है। तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में देखें, चाहे ये वाली ट्राइंगल लें चाहे ये वाली ट्राइंगल लें, यहाँ पे आपको थीटा दिया गया है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा दिया गया तो फिर ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। तो अब यहाँ से tan थीटा निकालें, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है 0.8 और डिवाइड बाय बेस क्या है 0.6। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थीटा का 53। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमें चाहिए F1। तो F1 किसके इक्वल होगा KQ1 Q ओवर R1 स्क्वायर, KQ1 Q ओवर R1 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आंसर आता है 0.036 न्यूटन। इसी तरह F2 इज इक्वल टू K Q2Q, यानी कि Q2 और ये Q पे लगा रहा है ना फोर्स Q2, तो Q2Q डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। R2 ये वाली सेपरेशन है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स ये, तो आपके पास आंसर आएगा F2 इज इक्वल टू 0.036 न्यूटन। यहाँ पे माइनस था, हम जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं उसको। तो F1 भी आ गया, F2 भी आ गया और थीटा भी आ गया। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते जाएं तो आपको Fx और Fy मिल जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, Fx के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अब F1 और F2 तो इक्वल होंगे, चाहे आप डायरेक्ट पुट करें चाहे ना करें। F1 और थीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ का जो आंसर आएगा वो होगा 0.021 और इस साइड का जो आंसर आएगा वो ये होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास Fx ये आ गया। उसके बाद Fy इज इक्वल टू F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा है। अब ज़रा गौर करना, मैंने यहाँ पे कहा था ना हमने इसको या इसको नेगेटिव करना है, तो अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। देखें वहाँ पे तो मैंने जस्ट इक्वेशन बनाई ना ताकि आपको समझ आ जाए। F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। अब F1 और F2 अलॉन्ग y एक्सिस मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, तो इसका मतलब इसको भी F लिख सकता हूँ, इसको भी F लिख सकता हूँ। लेकिन ज़रा गौर करें, दोनों में से एक की डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेनी होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों में से हम एक को नेगेटिव लेंगे। तो मैंने इसको लिखा F sin थीटा और इसको मैंने क्या कर दिया माइनस, तो माइनस F sin थीटा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है जी। तो ये F sin थीटा से कैंसिल, Fy क्या आ गया 0 आ गया। अब Fx भी आ चुका है, Fy भी आ चुका है, दोनों को आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। तो 0.042 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 0.042 होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर रहेगा 0.042 न्यूटन। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx होता है, Fy क्या है 0, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0, तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है। अब स्टूडेंट्स अगर इस फोर्स की हमें डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे y कंपोनेंट तो 0 हो गया है, सिर्फ x कंपोनेंट बचा है ना, तो इसका मतलब यही फोर्स जो है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 0.042 I यूनिट वेक्टर इंटू न्यूटन। ये हमारे पास होगी, इसका मतलब अलॉन्ग x एक्सिस ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये था जी हमारे पास 12.2। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 12.3।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास 12.3 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट है अ पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8 कॉलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहाँ ओरिजिन पे हमारे पास पॉइंट चार्ज q को प्लेस किया गया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन z एक्सिस। तो z एक्सिस के अलॉन्ग 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले गिवन आइटम में देखिएगा चार्ज q की वैल्यू में गिवन है, डिस्टेंस r भी बताया गया 2 मीटर। हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो एज वी नो दैट हम जानते हैं डायरेक्ट ही हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं, इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू के कैप। अब के कैप क्या है, यूनिट डायरेक्शन बताएगी, कैसे पता चला, और कह रहा है जी स्टेटमेंट में ऑन जी एक्सिस। तो जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो के कैप होती है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे के कैप मेंशन कर दिया। ई इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू पुट की और आर की भी वैल्यू पुट की और के कैप वैसे का वैसे। अब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -18.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड पे 1 प्लेस मूव कराएंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो यह बन जाएगा -1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कॉलम। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, माइनस के कैप आ रहा है, माइनस के कैप, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग नेगेटिव जी एक्सिस होगी। तो नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो माइनस का के कैप होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अलॉन्ग नेगेटिव जी एक्सिस, और नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो माइनस का के कैप होती है। ठीक है जी। अब चलते हैं 12.4 की तरफ। स्टेटमेंट है जी 12.4 की, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन वेक्टर आर caused by a point charge q is equal to 5 multiplied 10 raised to power -6 column placed at the origin। तो सेम इसी तरह से ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाय गिवन आइटम में देखिए पोजीशन वेक्टर r गिवन है, चार्ज q की वैल्यू गिवन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इन वेक्टर फॉर्म। तो एज वी नो दैट E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमने स्टेटमेंट में देखा कि हमें नहीं कहा गया अलॉन्ग जी एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस, बल्कि हमारे पास यहाँ पे जनरल बात की जा रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आर कैप शो करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये जो यूनिट वेक्टर आर है ये किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर ओवर आर का मैग्नीट्यूड। तो इसी आर यूनिट वेक्टर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा के क्यू ओवर। अब देखें जब इसकी जगह आप लिखेंगे आर वेक्टर ओवर आर, तो ये वाला आर इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा कि आर क्यूब बन जाएगा, और ये आर वेक्टर वैसे का वैसे रहेगा। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन ए। हमने सिर्फ आर यूनिट वेक्टर की जगह ये वैल्यू लिखी है। ठीक है जी, तो ये बन गई इक्वेशन ए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब देखें आर वेक्टर भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, के भी गिवन है, आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है। तो वेक्टर जब गिवन है तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस जे के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट तो 25, तो 25 की स्क्वायर रूट 5 होती है। तो आर की मैग्नीट्यूड आ गई 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। के की वैल्यू कितनी है, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। क्यू की वैल्यू पुट की, और आर का क्यूब है तो आर कितना है 5, तो होल की क्यूब, और आर वेक्टर दिया हुआ है 4i + 3j। अब स्टूडेंट्स इस सारे को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, जो आंसर आएगा एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर प्लस जे वाली वैल्यू के साथ इस सारे की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई न्यूटन पर कॉलम में। अब चलते हैं जी 12.5 जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 कॉलम एंड Q2 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 कॉलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। आपने जीरो फील्ड लोकेशन को जस्टिफाई करना है। तो 2 चार्जेस आपको दिए गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट करें ये चार्ज Q1 है माइनस में, जिसकी मैग्नीट्यूड कम है, और ये वाला चार्ज Q2 है प्लस का, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा दी गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस देखा है वो कितना है, 3 मीटर वो दिया गया। दोनों चार्जेस के बिटवीन ये डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर। अब वो कहता है कि आप जीरो फील्ड लोकेशन को जस्टिफाई करें।
अब याद रखें कि जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो कभी भी उनके बिटवीन जीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में जीरो फील्ड लोकेशन में आपको 5 पॉइंट्स पढ़ा चुका हूँ। तो अगर वो आपको याद है तो फिर ये भी याद होगा कि जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो जीरो फील्ड चार्जेस के बिटवीन एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि आउटसाइड एग्जिस्ट करता है। और आउटसाइड तब एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास स्मॉलर चार्ज है ना उससे दूर, उसी साइड पे। ठीक है, अब देखें ये वाला चार्ज स्मॉलर है ना, ये वाला चार्ज लार्ज है, तो इस स्मॉलर चार्ज की आउटसाइड पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो हम लेट कर लेते हैं ये वो पॉइंट P है जहाँ पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखें इन दो पॉइंट यानी कि ये वाला चार्ज और ये पॉइंट P, ये तो डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया, तो ये डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कितना है x, जबकि इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस 3 मीटर दिया गया है। तो अब हमने जस्टिफाई करना है कि ये वही पॉइंट है जहाँ पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो भाई कितना डिस्टेंस पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो इस x को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो टू फाइंड द डिस्टेंस एट विच नेट इंटेंसिटी इज 0, ये वो पॉइंट है जहाँ जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो इस चार्ज से कितनी दूरी पे करेगा वही दूरी हमने कैलकुलेट करनी है, मीन्स कि ये x कैलकुलेट करना है। तो अब इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस चार्ज का इस पॉइंट पे फील्ड और इस चार्ज का इस पॉइंट P पे जो फील्ड है उसको क्या करेंगे इक्वल, और उनकी मैग्नीट्यूड लेंगे, याद रखिएगा। तो हमने E1 इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा E1, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जी किसके, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड के फील्ड के। ठीक है जी, तो ये आ गया E2 का फील्ड, दोनों को हमने इक्वल किया। अब E हम जानते हैं KQ/R² होता है ना फार्मूला, तो E1 की जगह लिखा KQ1 डिवाइड बाय, अब स्टूडेंट्स R कौन सा है, देखें चार्ज Q1 है ना, Q1 से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है x, तो ये x का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू KQ2 डिवाइड बाय R² होता है। अब R हमने देखना है Q2 से लेके इस पॉइंट Q2 का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है, देखें Q2 का इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा x+3 होल का स्क्वायर, x+3 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, ये k से कैंसिल, Q1 की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁻⁶, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता ही नहीं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास ये वाली सिचुएशन बच जाएगी 1/x², यहाँ पे माइनस नहीं लिखना क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या रह गया 4 और नीचे वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट ज़रा गौर करें 1/x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हटाकर ये ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, देखें 1/x² दोबारा बन जाएगा, और इस वाली सारी टर्म को गौर कीजिएगा, ऐसे लिख सकता हूँ 4 की जगह 2 और ये स्क्वायर हटा देता हूँ और इस सारे का मैं होल स्क्वायर ले लेता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। देखें दोबारा वही चीज़, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लूँ तो ये ऐसे आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो पीछे हमारे पास रह गया यहाँ से 1/x और यहाँ से रह गया 2/x+3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x+3 को 1 से तो x+3 आएगा, 2 को x से तो 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 3 अपनी जगह पे, x ऐड हो रहा है इस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये देखें 3 अपनी जगह पे, x 2x के साथ जाके माइनस हो गया, तो 2x - x कितना बचेगा x, तो x = 3 मीटर। ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया, ये वाला x = ये कितना होगा जी, x = 3 मीटर। तो इतने दूर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे ज़ीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यही हमने कैलकुलेट करना था। और इसका दूसरा मेथड भी है, यहाँ पे जब आपके पास 1/x² था और यहाँ पे 4/x+3 का क्यूब स्क्वायर था, तो आप फैक्टराइजेशन के भी प्रोसेस से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपके पास दो आंसर आएंगे, एक आएगा x = +3 और एक आएगा x = -1। तो हमारे पास जो आंसर सूटेबल होगा वो कौन सा होगा, 3 मीटर पॉजिटिव। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।